क्या हुआ? मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो एक याद आ गई थी। गद्दारी कर बे। एक बात याद आ गई थी। कौन सी बात? तुम बोलती हो ना अक्सर कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होती। हाँ, मेरी जगह अगर कोई और होती तब पता चलता आपको। तो चलो ना पता करते हैं। नहीं भी करेंगे तो चलेगा। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो। क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। मर्द को दुख तब नहीं होता जब वो मेहनत करके अपने घर को चला रहा होता है। मर्द को दर्द तो तब होता है जब उसे यह पता चलता है कि जिनके लिए वह कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं लोग उसे 2 कौड़ी के बराबर समझते हैं। बात सही लगे जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी होती है वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ना रिश्तेदारी में, ना परिवार में, ना ऑफिस में और ना ही समाज में, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान हर एक को चुभता है। अगर बात सही लगे तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें। क्या? पर ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है प्रिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? यार आज कंपनी में सबका प्रमोशन होना था, मेरा भी प्रमोशन होना था। सबका हो गया, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता मैं इस कंपनी के लिए और क्या करूं। पिछले 6 महीने से मैंने सो के नहीं देखा है। प्रिया कौन है? हमने भी कुछ साल पहले ऑपरेशन सिंदूर किया था। अच्छा। जिसके हमले अभी तक चल रहे हैं। कभी बातों रूपी बम फूटते हैं, कभी तानों रूपी मिसाइल चलती है। अभी तक झेल रहे। जिस लड़की ने बचपन से अपने पिता के घर गरीबी देखी हो ना, वो लड़की ससुराल में जाकर अपने पति से महंगी महंगी चीजों की डिमांड कभी नहीं करती। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। फ्रिज का पानी सब पिए, बोतल भरे न कोई, और जब बोतल भरने को बोला जाए तो घर में महाभारत होए। मैं तो फैशन करूंगी मनमानी, चाहे सांस जले आज ठानी हूँ। मैं तो फैशन करूंगी मनमानी, चाहे सांस जले आज ठानी हूँ। मैं तो जाऊंगी बाजार, लहंगा लूंगी गोटेदार। मैं तो जाऊंगी बाजार, लहंगा लूंगी गोटेदार। चाहे जले मेरी ननद रानी, मैं तो फैशन करूंगी मनमानी। ओ पिया फैशन करूंगी मनमानी, चाहे सांस जले आज ठानी। अगर एक लड़की ससुराल में 2 साल ज्वाइंट फैमिली में गुजार ले, उसके बाद चाहे आप उसे अफ्रीका के जंगलों में
लाहौर के चिड़ियाघर में यहाँ तक के शेर के पिंजरे में भी रखवा लेंगे ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जहरीले जानवरों का सामना करके आ चुकी होती है कि उसे उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता कि शेर है, चीता है, सांप है, लगड़ बगड़ है, जो भी हो वो सबको हैंडल कर लेगी एक बार अगर उसने ज्वाइंट फैमिली के लोगों को हैंडल कर लिया। चुगल्लो बाजी, तुम कहाँ थी, कल नहीं आई? मैं बाजी नानी के यहाँ गई हुई थी, कल ही आई हूँ। अरे नानी के यहाँ, बचपन की यादें ताजा हो गई। जब नानी के यहाँ हम सारे बच्चे मिलके जाते थे, कैसे फंसा के सोते थे। मतलब मेरी अम्मा के बच्चे और मेरी अम्मा की बहनों के बच्चे इतने सारे हो गए, फिर वो मामू के बच्चे, हम नानी के घर जाते थे, अरे रात को सोते थे फंसा के। हाँ, मामू पैसे देके जाते थे। हाय, मामू इतने खुश होते थे हमें देख के, और हमारी मामी इतनी किलसती थी। हाँ, मामी डायन चुड़ैल एकदम देख के मुंह बना लिया करती थी, और है ऐसे डांटती थी, अरे इसमें मत कूदो, चलो यहाँ से, अरे बाहर खेलो, अरे यहाँ से, अरे मत करो, अरे तुमने तो करो। इतना चिल्लाती थी बहुत ज्यादा। मामू बहुत प्यारे थे। और पता है, और मामी जब हमारी अम्मा बैठी होती थी ना तो तब प्यार दिखाती थी। तब प्यार, अरे मेरा बच्चा, अरे बड़े दिनों बाद आया है, अरे कितना अच्छा है। मुझे बड़ी डायन लगती थी मेरी मामी चुड़ैल। हाँ, अरे मामू कोई चीज लाते थे ना खाने की, मामू के लिए भाई सब बच्चों में बांट दियो, अरे अपने बच्चों को ज्यादा देती थी, हमें कम। हमें कम देती थी और सबको ज्यादा देती थी। अरे मेरी मामी मुझे शुरू से ही बहुत बुरी लगी है भाई, बहुत बुरी। बचपन में बड़ा जुल्म करा मैं। देखो लड़कियों, 14 फरवरी आ रहा है, और जैसे जैसे 14 फरवरी आएगा अब वैसे वैसे ये लड़के तुम्हारे पास आएंगे जैसे हड्डी के पास कुत्ता आता है। सॉरी बॉयज, बट यही हकीकत है। और हाँ, आते ही कहेंगे कि बेबी हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे। चांद तारे तो तोड़ के ये कभी नहीं ला पाते हैं, तो मौका मिलते हैं हमारा दिल तोड़ के निकल जाते हैं और हमारे फ्यूचर को रोटी समझ के खा जाते हैं। और ये सब छोड़ो, अगर गलती से ये बात हमारे घर वालों को पता चल गया तो भैया हमारे मम्मी पापा, इंडियन पेरेंट्स, ये हमारे लिए चांद तारे तो नहीं लेकिन हमारा हाथ और पैर जरूर तोड़ देंगे, अब बिना सोचे समझे। तो डियर लड़कियों, अगर ये तुम्हारे पास आते हैं चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं तो तुम सिंपल सा है कि इधा उठाओ, इनका दांत तोड़ दो, बची रहो, अपना हाथ पैर भी बचाओ, है ना। जनहित में जारी, कल्याणकारी, शेयर करते जाओ 14 फरवरी तक।